नमस्कार, मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी वीडियो की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे योग पर जिसने बड़ा ही भय पैदा कर रखा है, बड़ा ही एक डर का माहौल पैदा कर रखा है। तो आज हम लोग जानेंगे कि वो योग क्या है। तो उस योग का नाम है अंगारक योग। और साथ ही आज के हमारे इस प्रोग्राम में, इस वीडियो में एक दर्शक के प्रश्न का जवाब भी दिया जाएगा। तो शुरू से लेकर के अंत तक आप लोग जुड़े रहें और मैं आपको बताऊंगा कि अंगारक योग जो है वो हमेशा खतरनाक नहीं होता है। कुछ मामलों में अंगारक योग बड़ा लाभ भी प्रदान करता है। तो शुरू से लेकर के अंत तक आप लोग बने रहें। देखिए, अंगारक योग बनता कैसे है। तो जब मंगल और राहु की युति हो जाती है जन्म कुंडली में तो अंगारक योग बनता है। अब समझने का प्रयास ये करेंगे कि युति किसे कहेंगे, युति कैसे बनेगी। तो युति का मतलब है कि आप अपनी जन्म कुंडली देखें और आपकी जन्म कुंडली में कहीं भी मंगल और राहु यदि एक साथ बैठे हुए हैं तो ये युति हो गई। जैसे एक उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि यदि आपकी कन्या लग्न की कुंडली है, कन्या लग्न यानी लग्न में 6 अंक लिखा होगा। अब यदि चतुर्थ स्थान में यानी जहाँ पे 9 लिखा हुआ है वहाँ पर यदि मंगल और राहु बैठ गए एक साथ तो एक प्रकार की युति ये हो गई कि मंगल और राहु एक साथ बैठ गए। अंगारक योग आपकी कुंडली में निर्मित हो गया। दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण यह है कि यदि मंगल और राहु का परस्पर दृष्टि संबंध हो, यदि मंगल और राहु का परस्पर दृष्टि संबंध हो तो भी बनता है। अब वो कैसे? तो उदाहरण के लिए जो हमने अभी कन्या लग्न की कुंडली ली उसमें यदि जहाँ गुरु बैठे हुए हैं यदि वहाँ 9 लिखा हुआ है और जहाँ राहु बैठे हुए हैं वहाँ 3 लिखा हुआ है, यानी दशम स्थान में राहु हो जाएं और चतुर्थ स्थान में यदि गुरु हो जाएं तो दोनों ने एक दूसरे को देख लिया अपनी 7वीं दृष्टि से। तो ये भी एक अंगारक योग बन गया, यानी 2 परिस्थितियां निर्मित हो गई अंगारक योग की। अब इसका फल क्या होता है? तो देखिए, जो मंगल जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो अग्नि तत्व राशि का मंगल प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी मंगल का जो राशि तत्व है वो क्या है? वो अग्नि तत्व राशि के हैं। और राहु किस राशि तत्व के हैं? तो राहु है वायु तत्व के। अब यदि अग्नि तत्व और वायु तत्व का मिलन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आग जो है वो भड़केगा, है ना, आग भड़केगा, विस्फोट हो सकता है। ठीक यही परिस्थिति होती है जिन जातकों की कुंडली में यदि मंगल और राहु का ये कॉम्बिनेशन होता है तो उनके जीवन में अग्नि से बड़ा भय रहता है। अग्नि से भय, विस्फोट की संभावना, दुर्घटना की संभावना, उनको क्रोध भी बहुत आता है, बड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं। तो ये परिस्थितियां निर्मित होती हैं और ऐसा आपको कहा भी गया है, आपने पढ़ा भी है, पर हर परिस्थिति में ऐसा नहीं होता और यही मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो हमें ये विचार करना होगा कि मंगल और राहु किस राशि पर बैठे हैं, उस राशि का तत्व क्या है। वो राशि अग्नि तत्व राशि है कि जल तत्व राशि है कि वायु तत्व राशि है, इन तत्वों का हमें विचार करना होगा। दूसरी बात, मंगल और राहु में से बल किसके पास ज्यादा है ये देखना होगा हमें। कहीं राहु अपनी नीच राशि में तो नहीं है, क्योंकि जब 2 ग्रहों की युति होती है तो 2 ग्रहों की युति में दोनों ग्रह जो है एक दूसरे के गुण जो है उनमें मिलता है। अब राहु क्या है? राहु तो ग्रह ही वो है छाया ग्रह। अब छाया ग्रह जिसके साथ बैठेगा उसका गुण ग्रहण करता है उसको। तो यहां पर ये देखने वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब जैसे उदाहरण के लिए बता रहा हूं, लग्न में यदि अंगारक योग बन जाए और डिग्री का भी फासला बहुत ज़्यादा ना हो। अब यदि डिग्री का फासला भी ज़्यादा हो गया, जैसे मंगल बैठे हुए हैं 25-26 डिग्री पर, है ना, और राहु है 1-2 डिग्री पर, तो ऐसा अंगारक योग क्या नुकसान पहुंचाएगा? कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बिल्कुल मत डरिएगा आप लोग। तो ये चीज देखनी होगी।
अब मैं बता रहा था आपको कि अब यदि मान लीजिए कि मंगल लग्न में बैठकर है राहु के साथ, और ये डिग्री का भी अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अब ऐसा अंगारक योग क्या करेगा? ऐसा अंगारक योग परेशानी देगा, क्योंकि लग्न क्या है? लग्न आपका व्यक्तित्व है, लग्न आपका मस्तिष्क है ना। तो अब मस्तिष्क में ही मंगल राहु जाकर के बैठ गए तो स्वाभाविक सी बात है कि व्यक्ति को गुस्सा आएगा, आक्रामक होगा, हिंसक होगा। कई डॉन की कुंडली में देखी है मैंने मंगल राहु की युति। अब उदाहरण के लिए मैं उस डॉन का नाम नहीं लूंगा, डॉन क्या बोले मतलब आज के डेट में वो समाज के अब गणमान्य व्यक्तियों में गिनती होती है। एक समय में शुरुआत अपराध की से हुई थी, धीरे धीरे सारी चीज़ों को सफेद कर दिया गया। छठे स्थान में मकर राशि पर मंगल और राहु बैठे हुए हैं। छठा स्थान रोग, शत्रु, ऋण का स्थान, वहां मंगल और राहु, मंगल मकर राशि पर उच्च के और वहीं राहु बैठे हुए हैं। अब ऐसा व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी हो जाएगा, अत्यंत पराक्रमी, साहसी नहीं दुस्साहसी हो जाएगा। काम ही वही करेगा जिसमें कि खतरा हो, जोखिम हो, और अपने शत्रुओं पर हावी रहेगा बराबर। तो कहां पर ये संयोग बन रहा है ये देखना बहुत जरूरी है। सिर्फ मंगल और राहु को देख करके डर जाना ये बात है, ये नहीं होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र को आप लोग समझिए अच्छे से कि ज्योतिष शास्त्र आपसे क्या कहना चाह रहा है, और यदि कुछ है तो हर चीज का निवारण है, उपाय करके उसकी इंटेंसिटी को तो कम किया जा सकता है ना। अगर अच्छी चीज है तो उसकी इंटेंसिटी को हम उपाय करके बढ़ा सकते हैं, और यदि कोई बुरी चीज है तो उपाय करके हम उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है। उसी तरह यदि लाभ स्थान में अगर अच्छी स्थिति में मंगल और राहु की युति बन जाए तो लोग को अरबपति बनते देखा है, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि बड़ा बड़ा व्यवसाय, बड़ा बड़ा बिजनेस जो है ये लोग करते हैं और जीवन में तमाम ऊंचाइयों और तमाम उपलब्धियों को वो छूते हैं। तो अंगारक योग से डर जाना और भयभीत हो जाना समस्या का समाधान नहीं है। आप पहले अपनी कुंडली को देखें कि कहां ये योग बन रहा है, उसके बाद ही किसी निर्णय में पहुंचे। तो अब सवाल है कि जिन जातकों की कुंडली में अंगारक योग बना हुआ है और वो परेशान है, तो उसके लिए क्या करें? तो मंगल से संबंधित देवता कौन है? हनुमान जी हैं। और राहु किसकी आराधना करने पर शांत रहते हैं? तो वो हैं शिव जी और दुर्गा। अब जिन जातकों की कुंडली में अंगारक योग बन रहा है उन्हें मंगलवार और शनिवार को कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यदि डेली करें प्रतिदिन 1 बार तो अति उत्तम, और मंगलवार और शनिवार को 11 बार। 11 बार यदि ना हो पाए समय अभाव के कारण तो 7 बार तो अवश्य करें। एक ये उपाय हो गया। दूसरी बात, दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय पढ़ें आप। दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो भी आपको अंगारक योग की पीड़ा से बहुत मुक्ति मिलेगी। ओम नमः शिवाय का जप सोमवार के दिन ओम नमः शिवाय का जप करें, सफेद वस्त्र पहने, मस्तिष्क को शांत रखने की कोशिश करें। और जिन जातकों की कुंडली में अंगारक योग बन रहा है उन्हें सावधानी क्या रखनी चाहिए? सावधानी ये रखनी चाहिए कि आपको वाहन जो है, वाहन विशेष सावधानी से चलाना चाहिए। यदि आप किसी जोखिम भरे कार्य में हैं तो उसमें आपको विशेष सतर्कता बरतनी होगी। ज़्यादा समस्या जैसे जो पुलिस में है, आर्मी में है, अगर इन लोगों की कुंडली में योग लगा हुआ है तो समस्या थोड़ी सी रहती है, एक्सीडेंट्स की, दुर्घटना की, अनफोर्सीन कंटिजेंसीज की, ये प्रोबेबिलिटीज रहती तो हैं, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। माताओं बहनों की कुंडली में यदि ये योग लगा हुआ है तो खाना बनाते समय विशेष सावधानी रखें। आपको हमेशा एक मतलब थोड़ा बहुत जल जाने की संभावना रहती है, तो ये पूजा करें आप। इससे क्या होगा कि मंगल और राहु की जो ये युति है ये आपको उतना नकारात्मक प्रभाव नहीं देगी, नकारात्मक प्रभावों में कमी आएगी। तो बस यही आग्रह है आप लोगों से कि कोई भी यदि दुर्योग है तो उसे डरे नहीं, उसको समझें
और समझने के बाद उसको उसके निवारण का प्रयास करें, क्योंकि कई ऐसी उदाहरण हैं जहाँ पे अंगारक योग है और व्यक्ति सफलता की बुलंदियों पर है, चांडाल योग है, व्यक्ति सफलता की बुलंदियों पर है, काल सर्प योग है, व्यक्ति सफलता की बुलंदियों पर है। कई ऐसे उदाहरण हैं। दुर्योग होते हैं पर कई बार वो कटते भी हैं, कई बार कुछ विशेष परिस्थितियां निर्मित होती हैं कुंडली में, जिसकी वजह से उनका उतना बुरा प्रभाव नहीं मिलता। थोड़ा बहुत तो प्रभाव रहेगा ही। अब योग लग गया आपकी कुंडली में तो प्रभाव थोड़ा बहुत तो आएगा, तो ये आप उपाय करें। अच्छा, मैंने कहा था कि आज एक दर्शक के प्रश्न का जवाब दिया जाएगा, तो आज वो समय है, आ गया है। दर्शक का नाम है मन्नत ठाकुर और इनका प्रश्न था कि गुरुजी क्या मैं विदेश में सेटल हो पाऊंगी कि नहीं, पहला प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न था इनका कि गजकेसरी योग बन रहा है 9वें भाव में, लाभ क्यों नहीं मिल रहा, लाभ कब तक मिलेगा। देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको, आपकी कुंडली में मीन लग्न की कुंडली है आपकी, और आपके एकादशेश और द्वादशेश लाभेश और व्ययेश शनि लग्न में आकर के बैठे हैं, तो विदेश जाने का योग तो बना है, संबंध स्थापित हो रहा है। लेकिन विदेश में स्थायी निवास को लेकर के मुझे अड़चन दिख रही है। स्थायी निवास में आपको समस्या आएगी। आप विदेश जाएंगी, यात्रा का योग है, विदेश से घूम करके आ जाएंगी, और स्थायित्व में कमी आएगी। महादशा भी आपके लिए बहुत अच्छी नहीं चल रही है, शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र कारक है नहीं उतने। मीन लग्न की कुंडली में तृतीय और अष्टम के मालिक हैं। 2023 के बाद से संभावना बन सकती है विदेश जाने की और कुछ समय तक रहने की, पर हमेशा के लिए विदेश मुश्किल है। दूसरा प्रश्न जो आपका था कि गुरु और चंद्रमा जो है 9वें भाव में बैठे हुए हैं, तो गुरु चंद्रमा की युति अच्छी है 9वें भाव में, और इसका और लाभ लेने के लिए आप ओम नमः शिवाय करें का जप करें 108 बार, अपना प्रत्येक सावन में अपना रुद्राभिषेक कराते रहें, और साथ ही गुरुवार का आप व्रत रखें। गुरुवार का व्रत रखेंगी, गुरुवार का आप व्रत रखेंगी तो आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। तो दर्शकों, मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप ऐसे ही अपने प्रश्न जो है मुझे भेजते रहिए। मैं किसी न किसी वीडियो में आपके प्रश्नों का जवाब देता रहूँगा, और अगला वीडियो भी मैं इसी तरह इंटरेस्टिंग योग पर लेकर के आता रहूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार देते रहें, ताकि ये जो ज्योतिष का ज्ञान है वो जनमानस तक पहुंचता रहे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।